बिल्कुल। आइए अब करवा चौथ व्रत की दूसरी कहानी सुनते हैं, जिसमें एक सुहागिन को उसका सुहाग वापस मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, दाने हाथ में जरूर लेके बैठिएगा। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे थे और 1 बेटी थी। 7 भाइयों में अकेली बहन थी और वो सभी जो 7 भाई थे वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते। अकेली बहन थी इसलिए प्यार करते थे और हमेशा नियम बांध रखा था कि उस बहन के साथ में रात का जो खाना है बहन के साथ खाते थे। तो जब बहन की शादी हो गई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। पहला करवा चौथ था। सभी भाई शाम को खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया। तब बहन ने कहा कि आज मेरे चौथ माता का व्रत है। तब भाइयों ने सोचा कि चांद पता नहीं कब तक उगेगा, इस चंद्रमा का पता ही नहीं और हमारी बहन तो भूखी है। तो उन भाइयों ने एक उपाय सोचा। उनके घर के पास में एक पहाड़ी थी, वहां पहाड़ पर जाकर उन्होंने आग जलाई और उसके आगे एक चालनी, छलनी जिसको बोलते, चालनी रख दी आग जला के। तो दूर से वो ऐसे लगने लगा जैसे कि वो चंद्रमा देवता उग गए हैं। तो वो जाके अपने घर में बोले कि बहन चांद उगाया है। तो अपनी भाभियों से बोली कि चांद उगाया है। तो भाभियां भी चूंकि वो भाइयों के साथ थी तो बोले ये जो चांद है ये आपके लिए ही उगा है। बहन इतनी भोली थी कि वो नकली चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ में खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने खाने का पहला ग्रास तोड़ा तो उसमें एक बाल आ गया। दूसरा उसने ग्रास तोड़ा, इतने में उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि लड़की को तुरंत ससुराल भेजो, बहुत अर्जेंट काम है। जब मां ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बॉक्स खोला तो उसमें भी सबसे पहला काला कपड़ा निकला। तब मां के मन में वहम बैठ गया, डर बैठ गया। तो उसने अपनी बेटी को एक सोने का सिक्का देते हुए कहा कि तुझे रास्ते में जो भी मिले, जो सुहागन मिले, उसके पांव छूती जाना और जो तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे उससे ये सिक्का दे देना और अपने पल्लू पे गांठ बांध लेना। वो पूरे रास्ते ऐसा ही करती गई, पर किसी ने उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो बाहर उसकी जेठूती खेल रही थी। उसने जेठूती के पांव छुए तो उसने सदा सुहागन होने का, 7 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया। तो जैसा मां ने समझाया था उसने अपना सिक्का जो था, सोने का सिक्का, वो जेठूती को दे दिया और पल्लू पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा कि उसका तो पति मरा हुआ है। शव पड़ा था पति का, रोना पीटना मचा हुआ था। तो पति को उस हालात में देखकर वो स्तब्ध रह गई। तो जब उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो वो जो पत्नी थी वो अड़ गई, उसने शव को नहीं ले जाने दिया। तब सब ने कहा कि गांव में लाश तो नहीं रहने देंगे, घर में लाश तो नहीं रहने देंगे। तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी गई और वो पति की लाश के साथ में, पति के शव के साथ में उस झोपड़ी में रहने लगी और उस शव की, उस लाश की, अपने पति जो कि लाश के रूप में था उसकी सेवा करने लगी। रोज घर से बच्चे आते उसे खाना दे जाते। कुछ समय बाद माघ मास की चौथ आई तो उसने चौथ माता का व्रत किया। रात को चौथ माता गरजती भी, गाती भी आई और बोली कि करवा पिला, करवा पिला, चांद देखने वाली करवा पिला। तो उसने माता के पांव पकड़ लिए कि और बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग जो है वो आपको मुझे देना ही पड़ेगा वापस, मेरे पति को जिंदा करना ही पड़ेगा। एक औरत की पूजा में इतनी शक्ति होती है, पत्नी की पूजा में इतनी शक्ति होती है। आप पत्नी के ऊपर विश्वास तो करके देखिए। तो मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैंने गलत किया इसलिए सब कुछ ऐसा हुआ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माता पांव छुड़ाने लगी, बोले 7 भाइयों की बहन घनी भूखी, मेरे पांव छोड़। 7 भाइयों की बहन घनी भूखी, मेरे पांव छोड़। तो जब उसने पांव नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी बैसाख मास की चौथ आएगी, उसके पांव पकड़ना।
कुछ समय बाद वैशाख मास की चौथ आई तो उसने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पांव पकड़ना। तो जब भादवे की चौथ आई तो उसने भी यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी कार्तिक मास की चौथ है, वो ही तेरे पति को जीवन दान दे सकती है। लेकिन ध्यान रखना, वो तेरे से सुहाग का सामान मांगेगी, तो वो सब सामान तू तैयार रखना, मैं तेरी इतनी मदद कर सकती हूं। मैंने तुझे ये सब बताया है, ऐसी चौथ माता को मत बोलना। तो जब कार्तिक मास की चौथ आई तो उसने अपने पति के लिए व्रत रखा, मृत पति के लिए, जो कि एक लाश के समान बिस्तर में था, जो शव के रूप में बिस्तर में था, उसके लिए व्रत रखा। कितनी बड़ी बात है। यहां तो 12 दिन पूरे होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। रात को चौथ माता फिर आई तो उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। तो माता बोली कि 7 भाइयों की लाडली बहन घणी भूखी घणी तिसाई, हे पापनी मेरे पांव छू। तब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ कर दो और मेरे पति को जीवन दान दे दो। मैं तो आपकी बेटी हूं, क्या बेटी से गलती नहीं हो सकती? आप तो जगत की माता हो, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो, तो मेरी भी इच्छा पूरी करो, मेरा सुहाग मुझे वापस दे दो। तो बेटी के इस प्रकार के वचन सुनकर चौथ माता प्रसन्न हुई, अमर सुहाग का आशीर्वाद देते हुए बोली कि ठीक है, जो सामान मैं मांगू वो मुझे लाकर दे। तो माता ने जो सामान मांगा उसने वो लाकर दे दिया। तो चौथ माता बोली कि तुझे ये सब किसने बताया? तो वो बोली कि माता, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मुझे ये सब बताने वाला कौन आएगा? चौथ माता ने अपनी मांग में से थोड़ा सिंदूर लिया, आंख में से काजल और चिट्टी अंगुली से मेहंदी निकालकर उसके पति के ऊपर छींटा मारा। उस छींटे से उसका जो पति है वो जीवित हो गया। तो माता ने उसके पति को जीवित कर दिया, सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। सुबह बच्चे जब खाना लेकर आए तो अपने चाचा को जीवित पाया, दौड़कर घर गए और सबको बताया कि चाचा जीवित हो गए। सब लोग वहां गए तो देखा कि बच्चे सच कह रहे। अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहुत खुश हुई। बहू ने सास के चरण छुए तो सास ने भी बहू को अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। तो बहू ने सास को चौथ माता के चमत्कार के बारे में बताया। तो चौथ माता का व्रत इतना शुभ फल देने वाला है, तो सभी महिलाओं को चौथ माता का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ कुल जरूर करनी चाहिए। तो हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसा हम सभी का सुहाग अमर करना। कहने सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरणी चौथ माता की जय।